अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वजीहा's किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। आइए देखते हैं वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी बासमती राइस 500 ग्राम्स। मैंने यहाँ पे राइस को अच्छे से वॉश करके इसे इस तरह से पानी में सोक करके रखा है। आलू 3 मीडियम साइज़ के, मटर हाफ कप, कैरेट हाफ कप, फ्रेंच बीन्स यानी कि बिन्स की फली हाफ कप। मैंने यहाँ पे कैरेट और बिन्स की फली को इस तरह से 1-1 इंच के पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे और छोटे से पीसेस में भी कट कर सकते हैं। प्याज 1 मीडियम साइज की, कोथमीर 1 टेबल स्पून, काजू 2 टेबल स्पून, साबित गरम मसाला में मैं यहाँ पे ले रही हूँ शाही ज़ीरा हाफ टी स्पून, दालचीनी और हरी इलायची, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून एंड ऑयल 3 to 4 टेबल स्पून। आइए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी साबित गरम मसाला को इसमें 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। अब प्याज को भी इसमें हल्के से गोल्डन कलर की होने तक फ्राई कर लें। प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और नमक। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसमें 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लें। इसे फ्राई कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू, कैरेट और बिन्स की फली। अब इन्हें भी ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। मैं यहाँ पे यही वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अलावा अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन्हें फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी काजू और कोथमीर। इन्हें भी इसमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। इसे फ्राई कर लेने के बाद आइए अब हम इसे कवर करके बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे वेजिटेबल्स थोड़ा सा कुक हो जाने तक, थोड़े से सॉफ्ट हो जाने तक इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 5-6 मिनट बाद वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। मैं यहाँ पे मटर लास्ट में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ और फ्रोज़न मटर काफ़ी जल्दी गल जाते हैं। मटर को फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी बासमती राइस। अब राइस को भी इन वेजिटेबल्स में मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्के से भून लें। ज़्यादा रफली आप इसे यहाँ पे ना भूनें वरना राइस टूट जाएंगे। इसे भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी का अंदाज़ा आप देख लें। यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना पानी ऐड करना है ताकि जब आप इसमें स्पून मूव करें तो आपका स्पून इसमें बिल्कुल टाइटली मूव हो। इतना पानी आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब हम इसे कवर करके बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसमें का पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाने तक और राइस 90% तक कुक हो जाने तक इसे पकने के लिए रख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस हमारे 90% तक अच्छे से कुक हो चुके हैं और उसमें पानी भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब राइस को अच्छे से फैला के सेट कर लेते हैं और इसे दोबारा कवर करके दम पे पकने के लिए रख देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसे आप हाई फ्लेम पे रख लें। जैसा ही इसमें से स्टीम आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दें और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए दम पे पकने के लिए रख दें। 4-5 मिनट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस हमारे बिल्कुल परफेक्टली दम हो चुके हैं। बस हमारा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म कोई भी अपनी मनपसंद फेवरेट करी के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। जैसे कि आपने देखा कि इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे ज़रूर बनाएं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और देखते रहिए वजीहा's किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।